माय यूट्यूब चैनल टिस मैथ एकेडमी। सो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के बारे में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 जो है वेक्टर, उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये वेक्टर है क्या। वेक्टर सबसे पहले देखिए क्या है। कह रहा अ क्वांटिटी डैट हैज मैग्नीट्यूड एज विल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। अर्थात कहने का मतलब हुआ वैसा राशि जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड अर्थात मतलब क्या है, परिमाण हो, और डायरेक्शन अर्थात दिशा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला टॉपिक क्या देखिए। अगला टॉपिक क्या, फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स। जो फिजिकल क्वांटिटी है इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये दो भागों में बटा हुआ है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये दो भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला क्या है, देखिए सबसे पहला है आपका हुआ है स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, इस पर क्या होता है देखिए, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। समझ गए, स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि। इसका एग्जांपल क्या होगा देखिए, लेंथ हो गया, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, वर्डन। इस सब में क्या होता है, दिशा नहीं होता है। क्या होता है, दिशा नहीं होता है। टेम्परेचर में दिशा होता है। हम बोलेंगे सकते हैं कि कि तापमान जो है पूरब में 90 डिग्री है, पश्चिम वैसे है, तो उस तरह से नहीं होता है। मास द्रव्यमान जिसको कहते हैं, इसमें एक क्या दिशा होता है, द्रव्यमान में कोई दिशा फिक्स होता है, नहीं होता है। तो जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा ना, उसमें हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसमें क्या था, मैग्नीट्यूड एज विल डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण और दिशा दोनों होता है वेक्टर क्वांटिटी में। समझ गए। देखिए जैसे हो गया एग्जांपल लिए, देखिए फोर्स हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और ढेर सारा हो सकता है ना। ये सब में क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। जैसे हम फोर्स की बात करें, मान लीजिए फोर्स की बात अगर हम करें यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करते हैं, देखिए मान लीजिए एक कोई पिंड रखा हुआ है यहाँ पर, ये सतह है, ये कोई पिंड रखा हुआ है। हम बोले कि इस वस्तु पर, इस पिंड पर 5 न्यूटन के बल 5 न्यूटन यहाँ दिए, 5 न्यूटन का बल इस वस्तु पर लगाए। क्या किया, इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाए तो ये वस्तु क्या होगा, आगे की ओर क्या होगा, खिसकने लगेगा। किस दिशा में खिसकेगा, देखिए ये आगे की ओर इस दिशा में खिसकने लगेगा अभी वस्तु। जब इस पर हम 5 न्यूटन का बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये आगे की ओर खिसकने लगेगा। तो ये इस दिशा में वस्तु जब भी जाएगा तो इस दिशा में जाएगा। तो ये क्या है, इसका एक दिशा है, देखिए इसका दिशा है, और न्यूटन क्या है, 5 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड हो गया। समझ गए किस तरह से इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। देख लिए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, देख लिए। अब देखिए क्या है, उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अर्थात करने का मतलब हुआ वेक्टर को हम लोग निरूपित कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं हरा कलर का, यहाँ पर देख रहे हैं ये हरा कलर का, ये भी ये क्या है, एक लाइन है। ये क्या है, एक लाइन है। क्या है, एक लाइन है। जब इसी में हम देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर लाल रंग से देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है, इसमें हम एक एरो का चिन्ह लगा दिए आगे की ओर, तो ये क्या होगा, एक बन गया, ये डायरेक्टेड लाइन अर्थात वेक्टर बन गया। यहाँ पर हम एक एरो लगा दिए तो ये क्या हो गया, एक आपका वेक्टर बन गया। अब हम इसका नाम रख सकते हैं ए, इसका नाम रख सकते हैं बी। तो वेक्टर ए और बी, वेक्टर ए इसको हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पर, ए जो पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट है, बी क्या है, एक टर्मिनल पॉइंट है। बी क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, ये क्या है, एक इनिशियल पॉइंट है। जब जो लाइन है इसमें हम यहाँ पर अगर एरो लगा दें तो क्या हुआ, एक वेक्टर बन गया, वेक्टर बना। ऐसे इसको हम लोग डायरेक्टेड लाइन बोल सकते हैं। जो ए बी है, अभी जो यहाँ पर एरो चिन्ह लगा दिए, तो अब पूछेंगे कि ए बी क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन है, अर्थात करने का मतलब हुआ एक वेक्टर है। ए बी क्या है, एक वेक्टर हो गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। देखिए पीछे समझने की कोशिश करते हैं अच्छा से। देखिए हम क्या बताए थे,
ये अगर लाइन है, ये कोई लाइन है, इसमें अगर हम यहाँ पर एरो चिन्ह लगा दिए, इसमें एरो चिन्ह आगे की ओर लगा दिए तो क्या होगा, एक डायरेक्टेड लाइन बन गया। कैसे लाइन बन गया, डायरेक्टेड लाइन बन गया। और डायरेक्टेड लाइन को हम लोग वेक्टर कहते हैं। एक्चुअली जो वेक्टर होता है ना वो डायरेक्टेड लाइन होता है। जो वेक्टर है वह क्या, एक डायरेक्टेड लाइन है। वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन बोलते हैं। समझ गए। इसको ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये होता है आपका इनिशियल पॉइंट, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपका टर्मिनल पॉइंट। इसको हम अगर नाम रखें ए, इसका बी रख दे तो हम बोल सकते हैं वेक्टर ए बी। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इस ए से लेकर बी का यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ए से बीच की दूरी, यहाँ ए से लेकर ए से बीच के मान ली एक इसका दूरी हम मान लिए एक्स, मान लेते ए और बी की दूरी क्या है एक्स। तो ए से लेकर बी तक के जो दूरी होता है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे फिर से समझिए एग्जांपल लेकर देखिए, एक लाइन डायरेक्टेड लाइन लिए, ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ आपका टर्मिनल पॉइंट। इसका नाम लिख दिए ए, इसका नाम रख देते हैं बी। अब हम पूछेंगे ये जो ए से लेकर बी तक की लंबाई है, ए से लेकर बी तक की लंबाई है, इसका क्या, ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। क्या इसके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो लगा दिए चिन्ह यहाँ पर, ये क्या है, ए बी का मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है। अब मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, आगे पढ़ेंगे। थोड़ा इसका फार्मूला देख लेते हैं हम। अगर इस ये लाइन दिया हुआ, ये मान लो 2i कैप प्लस 2j कैप दिया, ये कुछ भी दे दिया 3i कैप प्लस 2j कैप दे दिया। पूछेगा इसका जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए मैग्नीट्यूड जो था ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर फार्मूला हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट का अंतर होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फार्मूला। तो इस फार्मूला से हम लोग मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है और समझते हैं अच्छे से। अगला पॉइंट जो है आपका देखिए, अगला पॉइंट है आपका देखिए, अगला पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम क्या बताए अभी पीछे बताए ना, लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन। अब डायरेक्टेड लाइन क्या होता है अभी हम बताए, जैसे ये लाइन खींच दिए, ये क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन है। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड जो लाइन होती है उसकी लंबाई क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होती है। हमें अभी बताया आपको, इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी। ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी क्या होगा आपका, एक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो जाएगा। अर्थात ये लंबाई जो है ए बी लंबाई क्या होगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। देखिए अगला है आपका जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर क्या है, आ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। समझ गए। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, समझ गए। तब अब हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, आ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक हो, वन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका इक्वल वेक्टर्स। क्या है, इक्वल वेक्टर्स क्या है, देखिए सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। जिसका डायरेक्शन सेम होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। अर्थात वैसा वेक्टर जिसका दिशा और परिमाण दोनों क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। समझ गए। एक इसका एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझा रहे हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए थोड़ा, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लिए एक कोई वेक्टर है ए, ये जो कोई वेक्टर है बी। तो देखिए ये इसका दिशा क्या है, सेम है, इसका आगे की ओर, इसका दिशा भी आगे की ओर है। हम कहा दे अगर ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, तो ए मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। समझ गए। जब इसका दिशा सेम होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा,
सेम होगा तो क्या हो जाएगा आपका इक्वल वेक्टर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला है आपका को इनिशियल वेक्टर। क्या है? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका क्या इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, जो एक ही प्रारंभिक बिंदु से क्या होता है निकलता है, कह सकते हैं एक ही प्रारंभिक बिंदु से क्या होता है निकलता है, उसे हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हम एक कोई बिंदु ले लिए यहाँ पर, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से एक वेक्टर निकल गया ए वेक्टर निकल गया बी, ये वेक्टर हो गया सी, तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर। देखिए ये क्या है एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकल रहा है। क्या है? एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकल रहा है। जब ऐसा कोई वेक्टर आपको दिखे तो वो क्या होगा आपका को इनिशियल वेक्टर होगा। क्या होगा? को इनिशियल वेक्टर होगा। देखिए थोड़ा अच्छा समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। जैसे एक कोई बिंदु ले लीजिए, इसी बिंदु से क्या होगा, देखिए इसी बिंदु से क्या होगा ढेर सारा लाइन निकलेगा, ढेर सारा वेक्टर निकलेगा। ये सब क्या हो जाएगा, देखिए इसका दिशा निर्धारित कर दीजिए, इस दिशा में, इस दिशा में। इसका नाम रखते हैं ए वेक्टर, इसका बी, इसका सी, इसका डी वेक्टर। देखिए ये सब क्या है वेक्टर है। तो एक ही बिंदु से जब कोई निकलता है डायरेक्टेड लाइन तो क्या होगा को इनिशियल वेक्टर होगा। क्या होगा? को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला चीज़ क्या है और समझते हैं अच्छे से। को इनिशियल वेक्टर समझ गए क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर्स का। क्या बात करेंगे? कोलिनियर वेक्टर। क्या? वेक्टर हैविंग द सेम और पैरेलल लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। जिसका जो पैरेलल लाइन क्या होगा बराबर होगा, दो क्या होगा दोनों पैरेलल लाइन क्या होगा बराबर होगा, उसे हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। देखिए इसका भी एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए कोलिनियर वेक्टर देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये कोई लाइन हो गया, एक ये भी एक लाइन है। क्या है? दोनों एक दूसरे के संबंधित। इसका नाम रखते हैं ए वेक्टर बी। क्या है? देखिए इसका भी जो है क्या है एक दूसरे के क्या है समांतर। ये भी इस दिशा में है, ये भी इस दिशा में, एक दूसरे क्या है समांतर चल रहा है, एक दूसरे क्या है समांतर है। तो ये क्या हो गया आपका एक कोलिनियर वेक्टर हो गया, कोलिनियर वेक्टर हो गया। ये समझ गए। अगला टॉपिक क्या है देखिए और समझने की कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक क्या है नेगेटिव वेक्टर। देखिए नेगेटिव वेक्टर क्या है, देखिए यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर्स खराब वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। जैसे मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। देखिए एग्जाम्पल्स, ये एक कोई वेक्टर हो गया, इसका नाम रखते हैं ये, इसका जो डायरेक्शन है इस तरफ है, इधर है, इसका नाम रखते हैं बी। इसका जो मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन देखिए ये इस तरफ है और ये क्या है इस तरफ है, तो क्या हो गया इसका डायरेक्शन क्या अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक नेगेटिव वेक्टर हो गया। समझ गए यहाँ तक? चलिए यहीं पर वीडियो को इन करते हैं। आज से आगे जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इसका और कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसका एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।